नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे बड़ा सवाल से मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से ये है कि बताइए ज़रा, बीएसपी इस बार कितनी सीटें लोकसभा के चुनाव में जीत पाएगी? क्योंकि दोस्तों, इस सवाल का जवाब दिया है बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी। उन्होंने इस सवाल को लेकर जो दावा किया है वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। क्या है वो दावा, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। दोस्तों, इस बीच मायावती जी की जो रैली है उसको लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हो चुकी है और जो शेड्यूल है रैली का आकाश आनंद मायावती जी का, उसमें बड़ा बदलाव परिवर्तन किया गया है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में एक और बड़े बदलाव से करना चाहता हूं। तो दोस्तों, खबर आ रही है कन्नौज को लेकर कि अकील अहमद का बसपा से टिकट कट चुका है। अब कानपुर के इमरान बसपा के प्रत्याशी होंगे। यानी पहले भी मुसलमान इस सीट पर उम्मीदवार था, इस बार भी मुसलमान ही कन्नौज सीट पर प्रत्याशी है। दोस्तों, बहुत बड़ी वजह सामने आई है। अकील अहमद पट्टा का टिकट क्यों कटा दोस्तों, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, कन्नौज से घोषित प्रत्याशी का टिकट काट दिया गया है। आपको याद होगा, इससे पहले अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया गया था। अब उनकी जगह इमरान बिन जफर के नाम की घोषणा की गई है। इमरान बिन जफर कानपुर जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले हैं। अकील अहमद पट्टा का टिकट कटने के पीछे अखिलेश यादव वजह बताए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्व घोषित प्रत्याशी अकील अहमद उर्फ पट्टा की सपा मुखिया अखिलेश यादव से नजदीकी थी और इसी नजदीकी होने की कीमत उन्हें अपने टिकट से चुकानी पड़ी है। कहा जा रहा है कि इनको जब टिकट मिला तो ये सक्रिय नहीं थे, बैठे हुए थे, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे और ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। इसलिए भी जो संगठन के लोग थे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। दोस्तों, इसको लेकर एक ट्वीट सामने आया है, कार्यकर्ता जो चाहेंगे वही होगा। मायावती जी ने यह साबित करके दिखा दिया। कन्नौज लोकसभा सीट से अकील अहमद पट्टा की जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, इसलिए उनका टिकट काट कर इमरान बिन जफर को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी के लिए नेता नहीं, कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। दोस्तों, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि मायावती जी जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं, वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन होता है हर ज़िले में और वहाँ जाकर जो प्रभारी होते हैं वो नामों की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद घोषणा के बाद एक सूची बनती है, सूची में नाम आता है। अब ऐसे तमाम लोगों के नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन सूची अभी तक 2 सूची बसपा की आई है। तो कुल मिलाकर कन्नौज से अब अकील अहमद पट्टा प्रत्याशी नहीं है, इमरान बिन जफर कन्नौज के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। दोस्तों, इस बीच रैली को लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आई है। पिछले दिनों कई खबरें सामने आई रैली को लेकर कि मायावती जी यहाँ रैली करेंगे, आकाश आनंद यहाँ रैली करेंगे, लेकिन शेड्यूल में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। दोस्तों, नए सिरे से एक शेड्यूल जारी हुआ है बीएसपी का। और इससे पहले मैं शेड्यूल के बारे में बात करूँ कि मायावती जी, आकाश आनंद कहाँ रैली करेंगे, उससे पहले दोस्तों मैं आपको स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो बता देना चाहता हूँ। बसपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को स्टार प्रचारकों की सूची दे दी गई है और इस सूची में सुनिए नाम किस किस के शामिल हैं। तो सबसे पहला नाम है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का, उसके बाद आकाश आनंद का, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, मुनकाद अली, राजकुमार गौतम, शमशुद्दीन राइन, सूरज सिंह जाटव, सतपाल पीपला, नरेश गौतम, सुरेश आर्या, रवि सहगल, रणविजय सिंह, जाफर मलिक, विजय सिंह, पुष्पांकर पाल, सतपाल सिंह समेत 40 नेताओं के नाम इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए गए हैं। अब ये लोग चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। दोस्तों, इस बीच रैलियों को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये देखिए, बड़ी खबर क्या है, आकाश मायावती जी बनाएंगे माहौल, 6 से रैलियां शुरू होंगी। तो दोस्तों, जो स्टार प्रचारकों की आपने सूची देखी उसमें एक नाम शामिल नहीं है। इस बार स्टार प्रचारकों की सूची में आनंद कुमार को शामिल नहीं किया गया है। इस बीच ये खबर देखिए दोस्तों, मायावती आकाश आनंद बनाएंगे माहौल, 6 तारीख से रैलियां शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आपको बताऊं तो 6 तारीख को नगीना में बसपा की एक बहुत बड़ी रैली है। इसमें आकाश आनंद भी रहेंगे, मायावती जी भी इस रैली में शामिल होंगी। तो कुल मिलाकर 6 तारीख से मायावती जी अपने रैली की जनसभा की शुरुआत कर रही हैं और 6
तारीख से लगातार 6 अप्रैल से ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। दोस्तों कुछ नाम सामने आ चुके हैं, कहाँ कहाँ रैली होगी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो 6 अप्रैल को मायावती जी नगीना में रहेंगी, 11 अप्रैल को आगरा में रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा 13 अप्रैल को रुड़की में, 15 अप्रैल को पीलीभीत में रैली को संबोधित करेंगी मायावती। दोस्तों इस समय मायावती जी ने पहले चरण को लेकर खास ख्याल रखा है। पहले चरण की मैं बात करूं तो 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, रामपुर, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, इन 8 लोकसभा सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। और दोस्तों इस बार नगीना सीट साख का सवाल बन गई है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी यहीं से किस्मत आजमा रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती जी यहां पर रैली करेंगी तो जाहिर तौर पर जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। न सिर्फ मायावती जी 6 तारीख को नगीना में रहेंगी, बल्कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं, जो एक युवा चेहरा हैं, और कहा जा रहा है कि इनके माध्यम से बीएसपी युवाओं को पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। तो 6 तारीख को बहुत बड़ी रैली है दोस्तों नगीना में, और इस रैली को लेकर बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं। इस बीच दोस्तों बसपा के अध्यक्ष जो विश्वनाथ पाल हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनसे प्रेस वार्ता में पूछा गया कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए आपकी पार्टी कितनी सीटें इस बार जीत रही है। तो दोस्तों जो जवाब दिया है विश्वनाथ पाल ने वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि विश्वनाथ पाल ने जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है, उस सवाल को जरा आप लोग भी देखिए। बड़े दल के रूप में आएगी, इंडिया दोनों को पीछे छोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में पार्लियामेंट जीत के आएगी। तो सुना आपने दोस्तों, विश्वनाथ पाल इस समय काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बसपा के तमाम नेता इस तरह की बातें अब करने लगे हैं कि सबसे बड़े दल के रूप में बीएसपी उभरने वाली है। इस बार जनता से गठबंधन किया है, ठीक वैसे ही जैसे 2007 में हमने गठबंधन किया था, इस बार जनता से गठबंधन किया है। तो इस बार भी 2024 में हमें उतना ही फायदा मिलेगा। सबसे बड़े दल के रूप में बीएसपी इस बार उभरने वाली है। और जो चैलेंजेस हैं दोस्तों, चैलेंजेस को लेकर भी बात की है विश्वनाथ पाल ने। चैलेंजेस को लेकर क्या कुछ कहा है, बीएसपी के सामने क्या चैलेंजेस हैं दोस्तों, उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं बीएसपी के नेता, जरा सुनिए। कोई चैलेंज नहीं है। हमने जनता के गठबंधन के बल पर पहले भी इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल किए हैं, और फिर से जनता गठबंधन, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, SC ST समाज हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, सबको एक करके जनता गठबंधन के बल पर लड़ेंगे। और निश्चित है इस जनता गठबंधन के आगे इंडिया हो चाहे एनडीए, ये दोनों गठबंधन फेल होगा। तो सुना आपने दोस्तों, इस समय चाहे आकाश आनंद हो, मायावती जी हो, विश्वनाथ पाल हो, तमाम जो सरीखे बसपा के नेता हैं वो इस समय बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, और पूरी ताकत दोस्तों इस बार लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने झोंक दी है। इतना बेहतरीन कहा जा रहा है मैनेजमेंट इससे पहले बसपा ने कभी नहीं किया। स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, उसके बाद रैलियों का शेड्यूल जारी किया, और जो तमाम नेता हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और बसपा दोस्तों इस बार कमाल करने जा रही है। बसपा उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार रणनीति बहुत खास है बसपा की। बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेते हुए इस बार अपने प्रत्याशियों का चयन किया है, और इस चुनाव में बसपा उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो दोस्तों पहले चरण में जहां जहां चुनाव वो हमने आपको बताया, सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, इन सीटों को लेकर बसपा ने अपनी पूरी रणनीति बना ली है। पहले चरण में जो सीटें हैं उसको लेकर खास फोकस किया जा रहा है, उसके बाद दूसरे चरण को लेकर फोकस किया जा रहा है। अभी आपको बताऊं तो बसपा की सिर्फ 2 सूची आई है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा तो हो रही है, लेकिन सूची देरी से आ रही है, आराम से आ रही है। और इसको लेकर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई बसपा की सूची में इतनी देरी इस बार क्यों हो रही है, क्यों नहीं एक बार में ही जो सूची थी वो जारी कर देती। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है कि बसपा के सामने क्या चैलेंजेस हैं, बसपा कितनी सीट इस चुनाव में ला सकती है। इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और जिस तरीके से नए रणनीति के साथ बसपा इस बार मैदान में है, उससे आपको क्या लगता है, क्या बसपा इस बार बड़ा धमाल मचाने वाली है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।